द क्लास। जैसे कि हमने बात की थी, आज हम बात करेंगे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल की मेरिडियन के बारे में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे स्पाइरल मेरिडियन के बारे में। स्पाइरल तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का क्लियर होना जरूरी है। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो स्पाइरल आपको समझ में नहीं आएगी। तो उसको जरूर आप एक बार क्लियर कर लीजिएगा, लोकेशन उसकी एक बार सेट कर लीजिए अपने माइंड में, और जिससे कि लोकेशन में अगर करेक्ट होगा तो इजीली आप स्पाइरल लगा पाएंगे। अब स्पाइरल को समझने के लिए कुछ बातें आपने ध्यान में रखनी है। पहली बात क्या, जो हमारे ज्वाइंट्स पर ओरिजिनल नंबर है 01458 थंब साइड 23679 फिंगर साइड, ये हमेशा ओरिजिनल ही रहेंगे। ये आपको अपने माइंड में इमेजिन भी करके रखने हैं स्पाइरल को लगाते समय, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी हमें स्पाइरल लगानी होती है उस पॉइंट को हम 0 मान लेते हैं। अब कुछ बातें ध्यान में रखनी है। पहली बात, ओरिजिनल नंबर आपको याद होनी चाहिए, इमेजिन करने की कैपेसिटी आपके अंदर होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज दैट, जो भी हमें स्पाइरल लगानी है उसको हमें 0 मानना है। चाहे थर्ड स्पाइरल हो, थर्ड स्पाइरल लगानी है तो थर्ड नंबर कहाँ आता है हमारा, इस साइड आता है, कॉर्नर में हमारा ये थर्ड नंबर आ गया, तो इस नंबर को हम 0 मान लेंगे। अब 0 हमारा ये हो गया तो 1458 कहाँ आएगा, थंब साइड आएगा। 1458 हमारा थंब साइड आएगा, 23679 फिंगर साइड जाएगा, ठीक है। तो जनरली सी बात है, 3 पॉइंट आप नोट कीजिए। पहले आपको ओरिजिनल नंबर याद होने चाहिए, जो भी स्पाइरल आपको लगानी है उसको 0 मानना है। थर्ड पॉइंट इज, जो भी पॉइंट लगाना है उसको उतना ही वर्टिकल लेकर चलना है और उतना ही हॉरिजॉन्टल लेकर चलना है। जहां पर वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही आपका पॉइंट है, ठीक है। अब स्पाइरल मेरिडियन का हम यूज कब करते हैं? स्पाइरल मेरिडियन का हम यूज काफी सारे केसेस में करते हैं, जब प्रॉब्लम ब्लड लेवल की होती है, टिश्यूज लेवल की होती है, ठीक है। तो उसमें हम स्पाइरल मेरिडियन का यूज करते हैं जब प्रॉब्लम की कोई ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, जिग जैग मूवमेंट वाली प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मूविंग पेन, कभी पेन यहाँ है कभी यहाँ है, कभी प्रॉब्लम यहाँ है कभी यहाँ है, तो दिस इज अ जिग जैग मूवमेंट। तो इसमें हम स्पाइरल मेरिडियन का यूज करते हैं। और मैं आप अपनी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, आप उस स्लाइड के थ्रू समझ पाएंगे, वो ग्रुप में भी आपके शेयर की गई है स्पाइरल मेरिडियन की। ये आपको पता है, हर एक फिंगर में 3 ज्वाइंट्स होते हैं। अपर ज्वाइंट आपका बात ज्वाइंट होता है, मिडिल ज्वाइंट आपका पिट ज्वाइंट होता है और लोअर ज्वाइंट आपका कफ ज्वाइंट होता है, ठीक है। हर एक फिंगर में 10 वर्टिकल मेरिडियन होती है और हर एक फिंगर में 10 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन होती है। अब है आपका, जैसे कि ग्राफ के थ्रू हम समझेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मेरिडियन पर 0 स्पाइरल की लोकेशन हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए, ये आपका ग्राफ है। अब आपने क्या करना है, इस 0 स्पाइरल आपने लगानी है, 0 स्पाइरल पर 10 पॉइंट्स आपने अप्लाई करने हैं। देखिए, ये आपके हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स हो गए, या ये वाले हॉरिजॉन्टल हो गए और ये वाले भी स्पाइरल वाले पॉइंट्स हो गए। कोई अपना स्केच वो स्केचेस ना यूज करें, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपने 0 स्पाइरल लगानी है, तो 0 स्पाइरल पर जो 0 नंबर है वो आपका ये होता है, तो ये तो आपका 0 हो गया। वन नंबर ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, उतने वर्टिकल चले और उतने हॉरिजॉन्टली चले, तो जहां पर एक दूसरे को क्रॉस किया वो आपका 1 नंबर हो गया, ठीक है। 1 के बाद क्या था, 4, 4 नंबर ये है और एक 4 नंबर ये है, तो हम इस तरह चले और यहाँ से इस तरह चले, तो ये आपका एक दूसरे को यहाँ पर इसने क्रॉस किया, तो ये आपका 4 नंबर हो गया। इसी तरह आपका 5 नंबर है, तो दिस इज द पॉइंट 5 नंबर एंड दिस इज द 5 नंबर। तो हम यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे और यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे, जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये आपका 5 नंबर है, ठीक है। 5 हो गया। अब हमारा 8 नंबर, 8 नंबर आपका यहाँ पर आ रहा है और वर्टिकल भी यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर जब हम स्ट्रेट लेंगे तो यहीं पर आपका 8 पॉइंट आ जाएगा। 8 के बाद है आपका 1458 हो गया। अब बात करते हैं टू नंबर की, तो 2 नंबर आपका ये है वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली आपका 2 नंबर ये है, तो हॉरिजॉन्टली हम इस तरह चले और वर्टिकली इस तरह चले, तो यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, तो ये आपका 2 नंबर हो गया, ठीक है। इसी तरह आपका थर्ड नंबर है, थर्ड नंबर में क्या है,
ये आपका हॉरिजॉन्टली हो गया, थर्ड नंबर नीचे से आपका वर्टिकली हो गया, तो यहाँ पर एक दूसरे क्रॉस के 3 नंबर हो गया। 3 के बाद आपका 6 आ गया, 6 नंबर होगा। 6 नंबर में क्या, उतने हम वर्टिकल चले उतने ही हॉरिजॉन्टल चले, यहाँ पर एक दूसरे क्रॉस का, ये 6 नंबर का पॉइंट हो गया। मतलब आपने, आपको मैं बताऊं, किसी भी फिंगर पर आपको जीरो स्पाइरल लेना है और जीरो स्पाइरल पर 6 को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर जीरो स्पाइरल पर 6 को आपने सिलेक्ट करना है। तो 6 देखिए वर्टिकली, मैंने बताया वर्टिकली वर्टिकली भी उतना ही चलना है और हॉरिजॉन्टली भी ऊपर की ओर चलना है। जहां पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वही आपका पॉइंट है। तो हमने क्या किया, 6 नंबर पहले वर्टिकली फाइंड आउट किया। यहाँ पर वर्टिकली 6 नंबर ये हुआ, हॉरिजॉन्टली 6 नंबर ये हुआ। तो हम वर्टिकली चले इस तरह और हॉरिजॉन्टली चले इस तरह, तो यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया इसने, तो इसका मतलब ये हमारा 6 पॉइंट है। तो यहाँ पर आप एक सिलेक्शन की मैग्नेट लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर जीरो स्पाइरल पर 6 को सिलेक्ट कर दिया। अब आता है 7 नंबर। तो 7 नंबर हमने पहले वर्टिकली फाइंड आउट किया, उसके बाद हॉरिजॉन्टली फाइंड आउट किया। ठीक है, तो ये जैसे हम ऊपर की ओर चलेंगे यहाँ पर, और ये आपका 7 नंबर हो गया, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया तो ये आपका 7 हो गया। तो ये 7 के बाद आता है 9 नंबर। तो 9, दिस इज अ 9 नंबर एंड आप स्ट्रेट चले और यहाँ पर आपका ये 9 नंबर हो गया। तो ये भी आपकी जीरो स्पाइरल। अब ये बॉडी पर भी देखिए सेम एज प्लॉट की गई है जीरो स्पाइरल, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब यहाँ से आप देखिए, ये चार्ट मैंने बताया, अब ये हाथ पर सेम लोकेशन प्लॉट की गई है। ठीक है, अब देखिए मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, फिर से मैं आपको सिखाऊँ। एक प्रोटोकॉल नोट कीजिए, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर यानी फिंगर नंबर 3 पर आपने जीरो स्पाइरल लेनी है। फिंगर नंबर 3 पर जीरो स्पाइरल लेनी है और उस पर 5 नंबर को टोन करना है। लेफ्ट इंडेक्स फिंगर जीरो स्पाइरल 5 टोन। सो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर जीरो स्पाइरल 5 टोन। अब आप इसको समझिएगा, मैंने क्या बताया था, जो भी स्पाइरल लगानी है उस स्पाइरल को जीरो मान लेना है। ठीक है, तो पहले ही बात तो मैंने बताया, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर यानी लेफ्ट हैंड पर जाना है, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर जाना है। अब लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर मैंने क्या बताया आपको, जीरो स्पाइरल लगानी है। तो जीरो नंबर कहाँ आता है हमारा, ये आता है सेंटर में, हमारा जीरो आता है, दिस इज अ जीरो। तो हम क्या करेंगे, जीरो को ही जीरो मान लेंगे, क्योंकि मैंने बोला जो भी स्पाइरल लगानी है उसको आपने जीरो मानना है। तो जीरो को हमने जीरो मान लिया, ये बात आप ध्यान रखना। सबसे पहले इस टाइप यही करना है, पहले फिंगर पे जाना है, जो भी आपको स्पाइरल लगानी है उस स्पाइरल पर जाकर उस नंबर को जीरो मान लेना है। तो जीरो स्पाइरल लगानी है, तो जीरो को मैंने जीरो मान लिया, दिस इज अ जीरो नंबर। अब ये आपका जीरो नंबर हो गया। अब इस पर क्या लगाना है, जीरो स्पाइरल पर आपने क्या कर लगाना है, 5 नंबर को सिलेक्ट करना है। अब आप देखें, जीरो नंबर मेरा ये है, 1 नंबर मेरा ये है, ठीक है, 4 नंबर ये है, 4 के बाद 5 नंबर मेरा ये आ गया, 5 नंबर मेरा ये आ गया। ठीक है, 5 नंबर मेरा ये है, दिस इज कॉर्नर में। सो अब हमें क्या करना है, अब ये 5 हो गया आपका वर्टिकली, ये वाला ये 5 हो गया आपका वर्टिकली। अब हॉरिजॉन्टली हम देखें तो 5 नंबर कहाँ आता है, जीरो नंबर ये आता है, 1 नंबर ये आता है, 2 नंबर ये आता है, 3 नंबर ये आता है, 4 नंबर ये आता है और 5 नंबर मेरा यहाँ आता है। ठीक है, तो 5 नंबर ये आता है, ये मेरा 5 नंबर हो गया। अब मुझे क्या करना है, पहले मैंने देखा था यहाँ पर 5 नंबर को फाइंड आउट किया था, तो इसको मुझे वर्टिकली लेकर चलना है। इस तरीके से मुझे वर्टिकली लेकर इसको ऊपर की ओर चलना है। ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं, कंप्लीट लाइन, दिस इज, ये कंप्लीट लाइन हमने ले लिया। अब जो हमने ये लगाया था 5 नंबर ये था, अब इसको भी मुझे हॉरिजॉन्टली लेके चलना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक दूसरे को इसने क्रॉस किया, तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द
पॉइंट जो हमें लगाना था, 5th नंबर का पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ये आपका हो गया 5th नंबर का पॉइंट, इसको हमने टोन कर दिया। यहाँ पर एक टोनिफिकेशन की मैग्नेट लगा देंगे। तो आपने यहाँ पर क्या लगाया, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर 0 स्पाइरल 5 टोन, ये प्रोटोकॉल आपने लगा दिया। फिर से मैं बता रहा हूँ, हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड पर गए, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर गए, इंडेक्स फिंगर पर क्या किया, इंडेक्स फिंगर पर जो भी हमें स्पाइरल लगानी थी हमने उसको 0 मान लिया। कौन सी स्पाइरल लगानी थी, 0 स्पाइरल लगानी थी, तो 0 को ही 0 मान लिया। तो 0 हमारा ये हो गया, 1 ये हुआ, 4 ये हुआ, 4 के जस्ट बाद हमारा ये 5 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या किया, 5 को मैंने बताया था जो भी हमें स्पाइरल लगानी है और जो भी हमें पॉइंट लगाना है उसको उतने वर्टिकल लेके चलना है, वर्टिकल लेके चले, और उतने ही हॉरिजॉन्टल लेके चलना है। तो हॉरिजॉन्टली हमारा 5 कहाँ आता है, 0 यहाँ पर आता है, ठीक है, 1 यहाँ आता है, 2 यहाँ आता है, 3 ज्वाइंट पर आता है, 4 थोड़ा ऊपर, 5 थोड़ा और ऊपर। तो हमने क्या किया, उतने ही उसको हॉरिजॉन्टली लेके चले। इस तरह हम कंप्लीट हॉरिजॉन्टली ले लेंगे, इस तरह। ठीक है, तो ये 5 हॉरिजॉन्टल है, ये आपकी 5 हॉरिजॉन्टल है। अब जब हम इसको ऐसे लेके चलेंगे तो यहाँ पर इसने एक दूसरे को क्रॉस किया, तो यही आपका वो 5 पॉइंट है। क्लियर हुआ, बताइए पहले आप मेरे को, वरना मैं फिर से इसी को बताऊंगा। जब तक ये स्पाइरल छोटे, देखिए समझने के लिए आपको 2 सेकंड में समझ में आ जाएगी, अब समझने के लिए इसको 1 महीने में लग सकता है। तो जब तक ये सर, क्लियर नहीं होगा मैं आगे बढ़ूंगा ही नहीं, पहले मैं आपको सर यही बता दोबारा दूंगा। बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोबारा बताऊंगा मैं, दोबारा फिर से मैं एक बार बताऊंगा, मैं और लोगों से भी जानना चाहता हूँ किस किस को क्लियर हुआ है। किसी को भी अगर क्लियर हुआ तो आप प्लीज बताइए। क्लियर सर, क्लियर है सर। क्लियर है। प्रेरणा जी क्लियर हुआ? जी जी महर जी आपको क्लियर हुआ? महर जी आपको क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है। ओके ओके, किसी को और किसी को भी क्लियर हुआ है? देवाशीष जी आपको क्लियर है, और हेमराज जी को भी क्लियर हुआ है, और किसी को भी क्लियर हुआ हो? अमर जी, उर्वी जी, वैभव जी, आशीष जी, रोशनी जी, किसी को भी क्लियर हो? मैं फिर से तो बताऊंगा इसको, फिर से मैं बताऊंगा। तो ओके, मैं फिर से एक बार बताता हूँ। पहले आप पॉइंट नोट कर लीजिए। मैंने क्या बताया, हमें लगाना था लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर 0 स्पाइरल लगानी थी, और 0 स्पाइरल पर 5 नंबर को, 5 पॉइंट को टोन करना था, टोनिफिकेशन करना था उसका। सो हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर पर गए, दिस इज द इंडेक्स फिंगर। अब इंडेक्स फिंगर पे गए तो हमें क्या कहा, हमने क्या लगाना था, 0 स्पाइरल लगाना था। तो मैंने बताया पहला पॉइंट हमारा यही है कि जो भी हमें स्पाइरल लगानी है उसको 0 मान लेना है। सबसे पहला स्टेप ये नोट कर लीजिए, मैं फिर से 3 स्टेप बोल रहा हूँ, 2 स्टेप रहेंगे अब तो, ठीक है। पहला स्टेप क्या है, आपको जो भी आपको स्पाइरल लगानी है उसको 0 मान लीजिए। सेकेंड स्टेप क्या है, और जो पॉइंट लगाना है, जो भी आपको पॉइंट लगाना है उतने वर्टिकल चलिए, उतने हॉरिजॉन्टली चलिए, जहां पर वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वही वो पॉइंट है। जो भी आपको पॉइंट लगाना है तो उस पॉइंट से, मान लीजिए 2 नंबर लगाना है तो 2 नंबर हमारा जहां पर भी आएगा वर्टिकल स्पाइरल के अकॉर्डिंग, उसे उतने ऊपर लेके चलिए और उतने हॉरिजॉन्टली चलिए। तो जहां पर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं वही आपका पॉइंट है। अब हमने क्या किया, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर पर 0 स्पाइरल लगानी थी, तो दिस इज अवर लेफ्ट इंडेक्स फिंगर। 0 नंबर यहाँ पर आता है तो 0 नंबर को ही 0 मान लिया, क्योंकि हमें 0 स्पाइरल लगानी है तो 0 नंबर 0 ही होगा। अब 0 ये हुआ, सो 1 एंड 4 हमारे इस साइड आएगा। आपको पता ही है 1 4 फिंगर थंब साइड आता है, 2 3 6 7 9 फिंगर साइड आता है। तो 0 ये हो गया, 1 ये हुआ, अब 4 हमारा ये हो गया, 4 के जस्ट बाद हमारा 5 आ गया, यहाँ पर आ जाएगा। अब 5 हमारा ये है, तो हमने क्या किया, उतनी वर्टिकल चले, ठीक है, और एक 5 हमारा हॉरिजॉन्टली यहाँ पर आता है, और उतने ही हम हॉरिजॉन्टली चले। तो जहां पर इसने एक दूसरे को क्रॉस किया यही हमारा पॉइंट हो गया। तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर 0 स्पाइरल 5 को हमने यहाँ पर टोनिफिकेशन कर दिया। ये था 0 स्पाइरल का, ये था आपका 0 स्पाइरल का। अब हम फिर से अगली स्पाइरल पर बात करते हैं। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्पाइरल। अब देखिए, अब ये आप ये देखिए, अब इसमें समझने का प्रयास कीजिए ग्राफ में फर्स्ट स्पाइरल को, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा इजीली।
इसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए आई थिंक कंप्लीटली। इसमें बहुत अच्छी तरीके से आपको बताया गया है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट इंडेक्स फिंगर या कोई सी फिंगर ले लीजिए, कोई सी फिंगर, उस पर हमें फर्स्ट स्पाइरल लगानी है। फर्स्ट स्पाइरल पर 10 पॉइंट्स लगाने हैं। कौन सी स्पाइरल पर? फर्स्ट स्पाइरल पर 10 पॉइंट्स लगाने हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है, पहला पॉइंट हमारा क्या था, जो भी हमें स्पाइरल लगानी है उसको हम 0 मान लेंगे। तो हमें कौन सी लगानी है? फर्स्ट स्पाइरल लगानी है। तो फर्स्ट स्पाइरल को क्या किया हमने? 0 मान लिया। फर्स्ट स्पाइरल को हमने क्या किया? 0 मान लिया। तो 0 हमारा ये हो गया। अब 0 पर हमने एक मैग्नेट लगा दिया। अब क्या आएगा? 0, अब आएगा हमारा 0 की साइड में 1। तो ये जो है, ये 4 नंबर अब हमारा 1 हो गया। अब ये 4 नंबर हमारा 1 हो गया। अब ये 1 है, अब ये हमारा 1 हो गया। तो इतने हम वर्टिकल चले और उतने हम हॉरिजॉन्टल चले। तो यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस के ये 1 है। अब ये जो 5 नंबर है ये हमारा 4 नंबर हो गया। ये 5 नंबर हमारा 4 नंबर हो गया। ठीक है। अब 4 को हमें अप्लाई करना है, तो उतने हम वर्टिकल चले, उतनी हॉरिजॉन्टल चले, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, ये हमारा 4 हो गया, 5 नंबर हो, ये 4 नंबर हो गया। 5 के बाद अब ये जो 8 नंबर है, 8 नंबर जो है ये हमारा 5 नंबर हो गया, क्योंकि हमने 1 को इस टाइम 0 मान लिया है। अब 0 हमारा 1 है। ठीक है। अब हम अपने माइंड में 0 से 1 को ही 0 मान के उन पॉइंट्स को चेंज करेंगे 10 पॉइंट्स पे, जो हमारे ओरिजिनल पॉइंट्स है। तो ये हमारा 8 नंबर हुआ। तो 8 को हमने क्या माना? 5 नंबर। ये हमारा 5 हुआ और ये क्रॉस किया, तो ये 5 नंबर हो गया। ठीक है। अब क्या है, अब ये जो 9 है, 9 को हमने क्या मानेंगे? 8 मानेंगे। तो 8 हम इतने इधर हॉरिजॉन्टल चले, उतने हम वर्टिकल चले, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस किया, ये हमारा 8 हो गया। और ये जो 7 है इसको हम क्या मानेंगे? 9 मानेंगे। ये हमारा 9 है, तो ऊपर चले, यहाँ पर चले, ये हमारा 9 हो गया। और ये जो 6 है इसको हम मानेंगे 7। तो ये हमारा 7 है, तो यहाँ पर हम 7 ये हो गया, ये 7 हो गया। और ये जो 3 है इसको मानेंगे हम 6। तो 3 को हमने 6 मान लिया, तो ये हमारा उतने हम इधर चले और उतने यहाँ पर चले, ये 6 हो गया। और ये जो 2 नंबर है, 2 को मानेंगे हम 3। तो ये जो 2 है इसको हमने 3 मान लिया, तो उतने हम वर्टिकल चले, उतने हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर एक दूसरे क्रॉस किया, तो ये हमारा 3 नंबर हो गया। और ये जो 0 नंबर था हमारा ओरिजिनल पे, इसको हमने मान लिया 2। तो उतने हम वर्टिकल चले, उतने हॉरिजॉन्टल। और 2 के बाद क्या आता है? फिर से 0 आता है, क्योंकि 0 ये था, 0 हमारा ये था। तो 2 हमारा ये हुआ, 3 हमारा ये हुआ, 4 ये हुआ, 5 8 ये हुआ। ठीक है ना। ये 1 हुआ, ये 4 हुआ, ये 5 हुआ। ठीक है। तो इस तरह आपने ये डिवाइड करना है। अब आप इसको बॉडी पर देखिए। किसी का अगर माइक ऑन है तो प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए। वॉइस आ रही है। सो दिस इज अ स्पाइरल। ये देखिए, मैं इसको एक हाथ पर भी ड्रॉ करके आपके साथ नोट्स शेयर करूंगा बाद में। ठीक है। अब आप ये समझिए, जो 10 पॉइंट्स आपके ओरिजिनल है उनको तो अपने माइंड में आपने सेट करके रखना ही है, क्योंकि वो 10 पॉइंट्स काफी मेन है। देखिए, स्पाइरल अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो लाइफ टाइम के लिए समझ में आएगी, वो कभी लाइफ टाइम मतलब फिर आपके माइंड से नहीं जाएगी। तो अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं, थोड़ा सा माइंड लगाना होगा, एक बार आपको समझ में आ गया तो वो कभी हमेशा के लिए माइंड में आपके सेट हो जाएगा, कभी नहीं जाएगा। तो आप इसको एक बार समझने का जरूर प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो देखिए, 10 मिनट के बाद क्लास और भी हो जाएगी, तो फिर से आप ज्वाइन कीजिएगा। आज हम स्पाइरल को पूरी तरह समझने का ट्राई जरूर करेंगे और आप समझने का प्रयास भी कीजिएगा। हम थे फर्स्ट स्पाइरल पर हम बात कर रहे थे। तो पहले फर्स्ट स्पाइरल से पहले बात करने से पहले, ये जो 10 पॉइंट्स होते हैं ना, 0 यहाँ पर सेंटर में आता है, 1 4 आपका इधर आ गया थंब साइड, 2 3 फिंगर साइड, ये आपके माइंड में सेट हो जाने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर हम टोन मतलब पॉइंट्स का सर्कुलेशन करते हैं। सो ये जो आपके 10 पॉइंट्स हैं, हमें क्या लगाना था? 0 स्पाइरल की जगह इस बार फर्स्ट स्पाइरल लेना है। तो हमारा 0 सेंटर में आता है, 0 के जस्ट साइड में जहां हमारा ये आता है, यहाँ पर हमारा 1 आता है।
ठीक है, ये हमारा 0 हुआ, ये हमारा 0 हुआ, तो हमें तो 0 की स्पाइरल लगानी नहीं है, हमें फर्स्ट स्पाइरल लगानी है। तो 0 के बाद फर्स्ट नंबर हमारा ये आता है, तो फर्स्ट नंबर हमारा यहीं पर आता है ना। देखिए ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर साइड में 4 आ जाता है, और इस साइड 2 3 आता है। तो 0 और ये 1 है, तो अब हमें फर्स्ट स्पाइरल लगानी है, तो इस 1 को हम 0 मान लेंगे। अब हमारा 0 क्या है, अब हमारा 0 ये है, ये हमारा 0 है, तो ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 6 हो गया, और ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 8 हो गया, ये हमारा 9 हो गया, ये हमारा 7 हो गया। 7 के बाद क्या हुआ, ये हमारा 6 हुआ, ये हमारा 3 हुआ, ये हमारा 2 हुआ, और ये हमारा 0 हुआ 1। तो ये आपने नंबर चेंज हो जाते हैं। जो भी आपने स्पाइरल लगानी है उसको 0 मान लिया, तो हमें फर्स्ट स्पाइरल लगानी है, तो फर्स्ट नंबर को हमने 0 मान लिया, तो अब 0 हमारा ये है। अब यहाँ से हमारे वो ओरिजिनल नंबर डिवाइड होंगे, क्या 1 4 5 8 थंब साइड, 2 3 7 9 सिंगल साइड। तो जब 0 ये हो गया, तो 1 हमारा ये हो गया, 4 हमारा ये हो गया, 5 हमारा ये हो गया, 8 हमारा यहाँ इस पर आएगा 9 की जगह। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, 9 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। तो इस तरह आपने डिवाइड करना है। सो आपने क्या देखना था, जो भी स्पाइरल लगानी है उसको 0 मानना है, और जो ओरिजिनल पॉइंट्स में जो आपको माइंड में सेट करने के लिए कह रहा हूँ वो एज इट रहेंगे। अब जब आप उसको 0 मान लेंगे, इसको आपने 0 मान लिया, फर्स्ट नंबर को 0 मान लिया, तो अब यहाँ से आप 0 है, तो 1 आपका इधर आ गया, 2 आपका ये हो गया। बस आपने ये समझना है। अगर आपकी ये समझ में आ गया तो आपका स्पाइरल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट स्पाइरल हमारा 0 हमारा ये था, 0 हमारा ओरिजिनल पे ये था, पर ये अब माइंड से निकाल दीजिए। अब आप ओरिजिनल नंबर क्या होगा, जो भी आपने स्पाइरल लगानी है वो आपका 0 है, तो अब आपने फर्स्ट स्पाइरल लगानी है, तो 0 ये हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमें 0 हमारा ये हो गया, तो 0 की जस्ट फिंगर साइड 2 आता है, तो जहां पर 0 आता था वहां पर 2 आ जाएगा, वहां पर आपका 2 आ जाएगा। अब 2 को क्या करना है, उतने में वर्टिकल चलना है, और इतने में हॉरिजॉन्टल चलना है, तो ये आपका 2 हो गया। तो आपने 0 स्पाइरल पे 2 पर जो भी मैग्नेट लगाएंगे टोन सिलेक्ट की, वो लगा दीजिए। तो आपने, अगर मैं आपसे बोलूं लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर 1 स्पाइरल 2 सिलेक्ट, तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पर आपने क्या किया, 1 स्पाइरल लिया, 1 स्पाइरल पे 2 नंबर ये आए, उतने वर्टिकल चले, उतने हॉरिजॉन्टल चले, वहां पर एक दूसरे क्रॉस किया, तो ये 2 हो गया। तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर पर 2 नंबर हो गया। इतना बताइए समझ में आया या नहीं आया? ये स्पाइरल एक बार यस में सर, आ गया। आ गया। ओके, उर्वी जी आपको आया? हाँ सर, आया। गौरव जी आया? बिल्कुल आना ही चाहिए। देखिए ये, इसको आप अपने माइंड में सोचिएगा, समझिएगा। अब मैं आपको एक शॉर्ट की बताने जा रहा हूँ स्पाइरल को। ये तो आप जैसे कि आपसे मैं बताऊं, फिंगर नंबर 3 4 5 थर्ड स्पाइरल 1 4 टर्न 2 3 सीलेक्ट, दिस इज द मोस्ट स्पेसिफिक प्रोटोकॉल जो मैं देख रहा हूँ अग्रवाल सर सुनते भी आए हैं हम, जब से हम देख रहे हैं, हमने देखा भी जब हम कैंपस कोर्स कर रहे थे। तो अग्रवाल सर अगर 10 पेशेंट देख रहे हैं, 10 पेशेंट में से 8 पेशेंट को ये प्रोटोकॉल जरूर देते हैं, फिंगर नंबर 3 4 5 थर्ड स्पायर 1 4 टर्न 2 3 सीलेक्ट। अब ये प्रोटोकॉल क्यों देते हैं, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फिंगर नंबर 3 4 5 थर्ड स्पाइरल 1 4 टर्न 2 3 सीलेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये आपकी बॉडी से पित्त को बाहर निकालता है। अब आजकल हमारी बॉडी, या ऐसा समझ लीजिए, ये आपकी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज करता है। ये आपकी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज करता है। और आजकल हमारा खान पीन ऐसा है कि ना चाहते हुए भी हम कुछ ना कुछ ऐसी चीजें ले लेते हैं जो हमारी बॉडी को एसिडिक में चेंज कर रहा है। तो जब हम ये प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो ये आपकी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो आपकी बॉडी को अल्कलाइन में चेंज कर रहा है, तो जिसकी बॉडी अल्कलाइन होती है उसमें जल्दी से बीमारी कोई एंटर नहीं करती है, और जिसकी बॉडी एसिडिक होती है उसको बीमारी इजिली पकड़ लेती है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी बीमारी हो तो हम एक तरह से कह सकते हैं, चाहे वो यूरिक एसिड हो, कोलेस्ट्रॉल हो, हार्ट बर्निंग हो, एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, मतलब काफी सारी प्रॉब्लम्स हो, जो डाइजेशन वाली प्रॉब्लम्स है स्पेशली, उन सब में ये प्रोटोकॉल वर्क करता है। बस एक कंडीशन को छोड़कर, वो है, जी मैम। सर ये प्रोटोकॉल नोट करवा देना लास्ट में। जी बिल्कुल मैम, मैं आपको नोट करवाऊंगा। फिंगर नंबर 3 4 5 थर्ड स्पाइरल, फिंगर नंबर 3 4 5 थर्ड स्पाइरल 1 4 टर्न 2 3 सिलेक्ट।
फिंगर नंबर 3, 4, 5 मींस फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर 5. ठीक है, these are the fingers. फिंगर नंबर 3, फिंगर नंबर 4, फिंगर नंबर 5. These 3 fingers. अब इन फिंगर्स पर आपने थर्ड स्पाइरल लेनी है. अब इसको समझिए आप. ठीक है, अब हम समझते हैं. आप आई थिंक समझ रहे होंगे. सो देखिए ये फिंगर नंबर Sir, 1/4 tone, पहली फिंगर ये 1/4 tone and 1/4 tone 2/3 सीडेड. okay sir. हाँ देखिए दो प्रोटोकॉल है. एक है फिंगर नंबर, ये फिंगर नंबर 3, 4, 5 थर्ड स्पाइरल 1/4 टोन 2/3 सीडेड. ये अपने आप में काफी इंपोर्टेंट प्रोटोकॉल है. इसकी इंपोर्टेंस मैंने आपको बताई कि ये आपकी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज करता है. पहले मैं इस प्रोटोकॉल पे बात कर लेता हूँ और अभी 5 मिनट के बाद क्लास ऑफ भी हो जाएगी तो आप फिर से ज्वाइन कीजिएगा. फिर मैं आपको इस पॉइंट प्रोटोकॉल की लोकेशन बताऊंगा थर्ड स्पाइरल कैसे लगानी है. तो ये जो पॉइंट है ये आपकी बॉडी को एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज करता है. एसिडिक से अल्कलाइन में चेंज करता है. तो जितनी भी बीमारियां हैं वो आजकल एसिडिक नेचर की हैं, अगर वो डाइजेशन से रिलेटेड है तो सभी प्रॉब्लम्स में ये वर्क करता है. पेट की सभी प्रॉब्लम्स में वर्क करता है. बस एक कंडीशन को छोड़कर, वो है लूज मोशन. बस लूज मोशन में आपने प्रोटोकॉल नहीं लगाना है. फिंगर नंबर 3, 4, 5 थर्ड स्पाइरल 1/4 टोन 2/3 सीडेड लूज मोशन में नहीं लगाना है. अगर आप लूज मोशन में लगाएंगे तो लूज मोशन में क्या होता है, हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई प्रोसेस में होती है और आपने ये प्रोटोकॉल लगा दिया तो डिटॉक्सिफाइंग प्रोसेस और ज्यादा बढ़ जाएगा. ठीक है, तो लूज मोशन में आपने ये नहीं लगाना है. और आपने एक सुना होगा लेफ्ट हैंड पर यहाँ पर एक ग्रीन कलर का डॉट लगाया जाता है. यहाँ पर ये ग्रीन कलर का डॉट लगाया जाता है CB12 पर. Yes sir. थर्ड नंबर की है ना, यहाँ पर आपने देखा होगा, यहाँ पर एक ग्रीन कलर का डॉट लगाया जाता है. वो कहा जाता है एसिडिटी में वर्क करता है. एसिडिटी में ये वर्क करता है. जो लोग स्पाइरल नहीं लगा सकते, जो स्पाइरल लगाना नहीं जानते हैं, अगर वो भी इस ग्रीन डॉट को लगाते हैं तो स्पाइरल का, थर्ड स्पाइरल का सब्स्टिट्यूट ही ग्रीन डॉट है. जो स्पाइरल नहीं लगा पाते, जो स्पाइरल लगाते हैं वो तो बेस्ट है. वो तो जो रिजल्ट आपको इस डॉट से 4 दिन में मिलेगा वो 1 दिन 2 दिन में ही मिल जाएगा. ठीक है, तो वो एडवांस है. स्पाइरल हर किसी से नहीं लगती है. आजकल के ऐसे भी थेरेपिस्ट है, ऐसे भी मतलब काफी लोग मैंने देखे हैं जो स्पाइरल नहीं लगा पाते हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो ऐसा अपनी आपको तो समझ में आ गया. तो ये है ग्रीन कलर जो है वो उसी का थर्ड स्पाइरल का ही सब्स्टिट्यूट है, ग्रीन कलर. अभी ग्रीन कलर कहा जाता है कि लाइफ टाइम आप लगाइए. जब से आप खाना खाना शुरू करते हैं और जब तक खाना खाते हैं तब तक आपको ग्रीन डॉट लगाना चाहिए. बस उस कंडीशन में नहीं लगाना चाहिए जब लूज मोशन वाली कंडीशन हो. उसका रीजन मैंने आपको बताया, क्योंकि उस टाइम पर हमारी बॉडी डिटॉक्सिफाई प्रोसेस में होती है और जैसे हम ग्रीन कलर लगाएंगे तो हमारा लूज मोशन और बढ़ जाएगा. ठीक है, तो उस कंडीशन में आपने बस ग्रीन कलर नहीं लगाना है और सब में लगाना है. सो ये था अपना ये. अब जैसे कि थर्ड स्पाइरल, देवाशीष जी हमारे पास कितना टाइम है? 5 मिनट होंगी. क्लास ऑफ होने में आपके लैपटॉप पर स्क्रीन पर आ रहा होगा. सर 1 मिनट से भी कम है. ठीक है, तो आप मीटिंग को एंड कर दीजिए. हम फिर से आप ज्वाइन कीजिए, फिर से हम थर्ड स्पाइरल पर बात करेंगे. जी सर. मीटिंग को आप एंड कर दीजिए.